हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लास में बायो-सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन देखे थे, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। आज हम लोग किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे देखें, यह हमारा सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस लूप के कारण यह लूप को ऐसे रखा गया है। देखो, ध्यान से देखना, इस लूप को ऐसे रखा गया है और यह छोटा लूप है। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये इसका एक्सिस हो गया। जो सेंटर से पास करेगा स्ट्रेट लाइन वह कहलाएगा एक्सिस। तो इसके एक्सिस पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है। तो मान लिया जाए कि यह लूप ऐसे है, यह इसका एक्सिस है। इस डायग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस डायग्राम को हम लोग ऐसे नहीं बना रहे हैं, इसीलिए सीधे गोल नहीं बनाएंगे। इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे दर्शा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस लूप को हम ऐसे रखे हैं, कागज के तल पर रखे हैं, कागज के तल पर रखे हैं। और यह जो हो गया इसका सेंटर हो गया, सेंटर ओ लिख दिए और इसका रेडियस ए मान लिए। ध्यान से बात को समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला चीज है। यह इसका एक्सिस हो गया। इस एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। अब इस लूप में आई करेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर हम लोग यह स्मॉल एलिमेंट लेंगे इस पर, तो यह होगा dl और करंट एलिमेंट किसको कहेंगे? I इंटू dl। और इसका डायरेक्शन किधर? इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर ऐसे मान लो रख लिए हैं, अगर यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो करंट जा रहा है इधर और हमारा पॉइंट है इधर। तो ध्यान से देखिए, करंट जा रहा है इधर और हमारा पॉइंट है इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर। सब लोग फील करेंगे, देखेंगे। अगर करंट का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में और हमारा पॉइंट है इधर, तो हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह होगा ऊपर की ओर। इसमें मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, और हमारा पॉइंट है एक्सिस की ओर, पॉइंट है एक्सिस की ओर। तो ध्यान से देखें, अंगूठा के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रखे अंगूठा और चारों उंगली किधर रखे? जिधर बिंदु है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? ऊपर की ओर। तो अगर हम लोग यहाँ से यह डिस्टेंस मान लें कि यह डिस्टेंस x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यह लूप बहुत ही छोटा है और यह डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ का एंगल लगभग 90 डिग्री होगा। यहाँ का एंगल लगभग 90 डिग्री होगा। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। बायो-सावर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर। यहाँ पर ये थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 90 बाई एक्स स्क्वायर है। तो देखो, ये रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब dB बराबर हो जाएगा
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यह हो गया हमारा डीबी का डायरेक्शन। समझना है आपको, केवल बात को समझना है। जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो इसको लैंग्वेज में भी लिखवाया जाएगा, फिलहाल आपको समझ लेना है और क्लास नोट में इसको नोट कर लेना है। यह एंगल हमारा मान लिए कि फाई है। इस डीबी का दो कंपोनेंट अगर हम तोड़ें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा डी, ये फाई है तो ये फाई हो जाएगा डीबी साइन फाई, और ऊपर हो जाएगा डीबी कॉस फाई। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? अब इसके जस्ट अपोजिट यह लूप जो है वह सिमेट्रिक है, सममित है, यानी कि जैसा ऊपर का पार्ट है वैसा ही नीचे का पार्ट है। अगर हम लोग इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा करंट एलिमेंट डीएल लिए तो यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगा? एक्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी एंगल होगा 90 डिग्री, तो डीबी का वैल्यू वही रहेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वह होगा डाउनवर्ड। अब यहाँ पर देखो, अगर यह एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? देख के बताओ, नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे। तो इस पर परपेंडिकुलर हो गया डीबी नीचे की डायरेक्शन में, इसका भी दो कंपोनेंट हो गया, इधर हो गया डीबी साइन फाई, सॉरी साइन नहीं कॉस ना, जिसमें एंगल बनाता है उसमें कॉस, और इधर हो गया डीबी साइन फाई। ये मेन कॉन्सेप्ट है। फिर से बात को समझ लें, अगर यह लूप सममित है तो बायो-सवर्ट लॉ लगाने के लिए हम लोग किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड डीबी वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यह जो डीबी है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी कुछ एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो फाई एंगल बनाएगा तो डीबी का दो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में साइन लिखेंगे क्योंकि यह वर्टिकल कंपोनेंट से एंगल बना रहा है, जिसमें एंगल बनाता है उसमें लिखते हैं कॉस। ऊपर वाला ये कहानी हो गया। यह लूप सममित है, इसीलिए इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा करंट एलिमेंट हम लोग डीएल लिए और इसका डायरेक्शन हो गया ऊपर की ओर। देखो इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा था, इसमें ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड। दो कंपोनेंट में तोड़ दिए। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। हम लोग इसका लैंग्वेज भी लिख ही लेते हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखिए। पहले इंग्लिश में लिखिए। कंसीडर ए सर्कुलर लूप हैविंग करंट I in anti-clockwise डायरेक्शन। फिर से बोल रहे हैं, कंसीडर। अच्छा, आप लोग ऐसा एक काम करें, लिखने में आपको दिक्कत हो सकता है, पहले स्क्रीनशॉट लेकर के ये डायग्राम केवल बनाएं। स्क्रीनशॉट लेकर के केवल यह डायग्राम बनाएं, हम इधर लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में लिखिएगा। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। पहले केवल ये वाला डायग्राम बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये डायग्राम बनाइए, ये बात अभी नहीं लिखिएगा, डायग्राम बनाइए।
इधर लिख रहे हैं, लिखिए। कंसीडर ए सर्कुलर लूप of radius a having current I in anti-clockwise direction P be the point situated on axis of loop at distance r from center, where magnetic field is to be calculated. Let dl be the small element on the loop x be the distance from dl to point P. From figure, x is equal to root under r square plus a square. जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिखिए। dB be the magnetic field due to current element IDL is dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by x square. dB is equal to mu naught by 4 pi। लूप बहुत छोटा है इसलिए यहाँ का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आई डी एल साइन 90 डिग्री बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। The direction of magnetic field is outward normal as shown in figure. Resolving the component of dB, we get dB cos phi as vertical component and
dB sin phi as horizontal component। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। Loop is symmetrical, hence another DL is present at the opposite of that previous DL again dB is equal to mu naught by 4 pi I dl by r square plus a square। Direction of dB is inward normal as shown in figure। By resolving the components dB cos phi cancelled each other and dB sin phi added together। यहाँ देखो dB cos phi और dB cos phi अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे और dB sin phi जुड़ते जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। यहाँ तक का बात लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए। अब देखो, जितना dB sin phi है सब जुड़ते जाएगा, तो हम dB बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dB sin phi। dB बराबर ये इंटीग्रेशन dB बराबर इंटीग्रेशन dB sin phi। तो इंटीग्रेशन dB b हो गया, एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो एक्सिस लिख दिए, बराबर इंटीग्रेशन dB के जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू साइन फाई। फ्रॉम फिगर साइन फाई बराबर क्या होगा, ये एंगल फाई है तो ये ट्रायंगल ले लो, क्या लिखेंगे, a बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा बराबर p बाई एच। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर भरें तो ये हो जाएगा b एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, b एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl कांस्टेंट नहीं है, dl का वैल्यू चेंज करेगा, r का वैल्यू कांस्टेंट है, a का वैल्यू कांस्टेंट है, आई ए बाई यहाँ से देखो इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल देख लो। अब बताओ कि स्मॉल पार्ट का लेंथ है डीएल और इंटीग्रेशन डीएल निकालना। टोटल डीएल को जोड़ेंगे, इसमें स्मॉल पार्ट लिए डीएल, सारे डीएल को जोड़ेंगे तो इसका क्या मिलेगा? सरकमफेरेंस, परिधि मिलेगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो यहाँ पर रेडियस है a, तो हो जाएगा 2πa। बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बाई 4π आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2πa। 2πa से 4π 2 बार में कट गया। बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का पावर 3/2। यह बी एक्सिस का फॉर्मूला होता है। हिंदी वाले लोग जल्दी से लिखेंगे, हम बोल के लिखवा रहे हैं हिंदी वाले लोगों को। हिंदी वाले लोग लिखते चलेंगे, वीडियो को ऑन रखेंगे और लिखते चलेंगे। जहाँ पर छूट जाएगा वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर से सुनेंगे, फिर से लिखेंगे। लिखिए, माना कि ए त्रिज्या की कोई धारावाही लूप है। माना कि ए त्रिज्या की कोई धारावाही लूप है जिसमें आई धारा, कैपिटल आई धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। या हम लोग ऐसा करेंगे कि अगले लेक्चर में इसको हिंदी में लिख लेंगे और हिंदी के लिए अलग से एक लेक्चर बना देंगे। आज के क्लास में यहीं तक रहेगा। यहाँ बारिश हो रहा है, आज के क्लास में यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। इसको लिख लीजिए, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।